आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बताएंगे फिनो बैंक व स्पाइस मनी में कंपेयर करके कि दोनों में किसका सबसे ज़्यादा सुरक्षित पोर्टल है, किस में पैसा इंश्योर है, किसका कमीशन बेस्ड है और किसका पोर्टल बेस्ड है। क्योंकि साथियों, जब आप बिजनेस करने के लिए मार्केट में आते हैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपनी कंपनी के बारे में आपको अच्छा समझाते हैं। जो समझाने में ऐसा भी होता है कि अच्छी चीज़ को अच्छे से नहीं समझा पाता है और कोई बुरी चीज़ को भी जो है अच्छे से समझाता है और समझाने की वजह से आदमी फंस जाता है। तो मैं आपको दोनों कंपनियों का कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि दोनों क्या चीज़ें हैं। दोनों में लोग वर्क करते हैं, दोनों फिनो बैंक और स्पाइस मनी दोनों के पास एक अच्छा कस्टमर बेस है। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है, किसका पेरोल ज़्यादा सुरक्षित है। साथियों, सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला ये चीज़ है, चाहे आप किसी भी कंपनी से काम करते हों। ना तो मैं फिनो पेमेंट बैंक की बुराई कर रहा हूँ, ना ही मैं स्पाइस मनी की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं दोनों को सेम निगाह से देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए और कौन सा सिक्योर है आपको काम करने के लिए। साथियों, सबसे पहला मेरा सवाल है, किसका पोर्टल ज़्यादा सुरक्षित है। तो साथियों, सुरक्षा के मामले में पहले मैं फिनो बैंक की बात करता हूँ। तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वह RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकिंग सेक्टर, जितने भी लोग बैंक लिखते हैं अपने नाम के आगे, उनके हिसाब से इसे बनाया गया है और उसी के आधार पर ये वर्क करते हैं। वहीं स्पाइस मनी जो है ये कंपनी है, ये चिट फंड कंपनी, यानी हम जो है NCA के माध्यम से जो वहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनियों का, उसी हिसाब से जो है इनका पोर्टल डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये वर्क करने हैं, तो इनका पोर्टल उस हिसाब से जो है बनाया गया है। दोनों पोर्टलों को सुरक्षा कारण अगर देखा जाए तो अभी तक कहीं पर किसी भी कंपनी में कोई बड़ी टेक्निकल परेशानी नहीं आई है। दूसरा जो सबसे मेन और अहम चीज़ है, पैसा इंश्योर के मामले में, यहाँ पर आपको बहुत ही खास समझने वाली बात है। बहुत बारीकी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है पैसा इंश्योर किसका है और किसका नहीं है। साथियों, फिनो पेमेंट बैंक RBI से रजिस्टर्ड बैंक है और जो भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा निकासी करते हैं, उनका फिनो पेमेंट बैंक एक अकाउंट देती है, पैसा उस अकाउंट में जाता है। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे कि पैसा अकाउंट में जाने की वजह से फिनो पेमेंट बैंक के जो भी रिटेलर हैं उनका पैसा 100% सिक्योर होता है। उसकी जिम्मेदाराना RBI होती है, उस पैसे का इंश्योरेंस भी होता है। कोई भी फ्रॉड होता है, कोई और बड़ी चीज़ अगर होती है तो उसका जिम्मेदार RBI होती है, उसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। वहीं जो स्पाइस मनी की ID लोग चलाते हैं, उनको बैंक अकाउंट न मिल करके जो है उनको एक वॉलेट मिलता है। वॉलेट पूरी तरह से जो है कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आती है। कंपनी यदि आपको पेमेंट करती है, नहीं करती है, रोक देती है, तो उसमें जो है किसी थर्ड पर्सन TP का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसलिए जो है ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी लोग सर्विस प्रोवाइड कंपनियों का यानी स्पाइस मनी टाइप के कंपनियों का पैसा निकासी काम करते हैं, वो लोग शाम को पूरा पैसा मूव कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो साथियों, बैंक अकाउंट में मूव कर लेते हैं इसलिए कि जो बैंक है वो बैंक को अपने आप को वह सिक्योर और सुरक्षित समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आपके फिनो बैंक की ID अगर है तो पैसे के मामले में स्पाइस मनी की अपेक्षा आप ज़्यादा सिक्योर हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को अपने बिहाफ पर कर सकते हैं। क्या वास्तविकता है, इसके बारे में आपको और चीज़ों को समझना होगा। किसका कमीशन बेस्ट है। लगभग दोनों कंपनियों का कमीशन अगर देखा जाए तो लगभग सेम के बराबर ही है। अभी मैं वीडियो को लास्ट में दोनों कंपनियों का कमीशन चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा।
किसी स्ट्रक्चर में किन्हीं का थोड़ा सा ज़्यादा है तो किन्हीं का थोड़ा सा कम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों कंपनियों का कमीशन सेम है। किसका पोर्टल बेस्ट है? साथियों, बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि पोर्टल ही अगर सही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा रिटेलर। जिस पर हम वर्क करते हैं वह कैसा चलता है, क्या सुविधाएं उसमें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण और मायने रखने वाली चीज़ें हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया पहले ही आपको कि फिनो पेमेंट बैंक का जो पोर्टल है वह आरबीआई से द्वारा रजिस्टर्ड बैंक है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाता है। इसकी डिज़ाइन की खासियत यह है कि फिनो पेमेंट बैंक में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्राहक का पैसा फंसने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, या कह सकते हैं कि नहीं फंसते हैं। कहीं हज़ारों केस में एक आध केस कभी अगर फंस गए जाते हैं तो भी रिटेलर की गलती से, कभी मोबाइल बंद हो जाना, नेटवर्क बंद हो जाना, नेटवर्क काफ़ी स्लो होना, या जानबूझ करके ऐप को बीच में क्लोज कर देना। क्योंकि जो है फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल ऐसा है कि जिस कंपनी का सर्वर नहीं चलता है, सर्विस बंद होती है, उसे फिनो पेमेंट बैंक जो है शो पोर्टल पर नहीं होने देती है, यानी उसका पैसा आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो जब पैसा आप निकाल ही नहीं सकते हैं तो पैसा फंसने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जबकि अन्य जो है कंपनियों में, शायद में स्पाइस मनी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर किसी का सर्वर डाउन अगर है तो वहाँ पर सर्वर डाउन कुछ भी लोग दिखा नहीं कर पाते हैं या लेट से करते हैं। उसके अलावा जो है फिनो पेमेंट बैंक का जो भी लोग पोर्टल लिए हुए हैं, इनको बैंकिंग की सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग, जो रिटेलर हैं उनको लिए बिजनेस लोन, गोल्ड लोन वगैरह, इस टाइप की तमाम सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बैंक में, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन स्पाइस मनी के पोर्टल में आपको सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा निकासी करना, और इसके अलावा जो है कुछ अलग साइड से चीज़ों को जोड़ देना, जैसे रिचार्ज हुआ या रेलवे टिकट, पैन कार्ड या अन्य चीज़ों को उसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन बैंकिंग का काम पूरी तरह से जो है पूरा स्पाइस मनी नहीं देती है जितना कि फिनो बैंक देती है। साथियों, मैं दोनों कंपनियों का आईडी प्रोवाइड करता हूँ। स्पाइस मनी की आईडी फ्री में मिलती है, फिनो पेमेंट बैंक की आईडी अभी मैं 600 रुपये में देता हूँ। तो मैं कमीशन स्ट्रक्चर दोनों कंपनियों का मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि दोनों में कमीशन किसका बेहतर है। अब देखिए, आपको यहाँ पर दोनों कंपनियों का मैं आपको कमीशन से दिखा रहा हूँ कि देखिए, फिनो पेमेंट बैंक 100 रुपये की निकासी पर कोई भी कमीशन नहीं देती है। तो इसलिए 100 रुपये की जगह पर फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर 101 रुपये निकासी करते हैं, जिस पर 101 रुपये से 500 रुपये तक जो है इनको कमीशन मिलता है 50 पैसा। वहीं देखिए, ये दूसरा जो है स्पाइस मनी का कमीशन स्ट्रक्चर है, 200 रुपये तक ये कोई कमीशन नहीं देते हैं, 199 तक, 200 रुपये से लेकर 999 तक निकालते हैं, देते हैं 50 पैसा। यानी यह 500 रुपये तक ही 50 पैसा देते हैं। 500 रुपये से लेकर के 1000 तक की निकासी जो होती है वो फिनो बैंक देती है 1 रुपया, जबकि स्पाइस मनी जो है आपको 50 पैसा ही देती है। दूसरे में देखिए, यहाँ पर इनका है 1000 से लेकर के 1499 तक, वहाँ पर 1 रुपया देते हैं ये, और वहीं पर 1 रुपया जो है 1000 तक की निकासी पर ही फिनो बैंक दे देती है। तो इस लेवल में अगर देखा जाए तो फिनो पेमेंट बैंक बेस्ट है। यहाँ 1000 से लेकर के 1500 तक की निकासी पर अगर देखा जाए तो 2 रुपया दे रही है फिनो बैंक, जबकि आपको स्पाइस मनी में मात्र 1 रुपया ही मिल रहा है 1500 की निकासी पर। वहीं फिनो बैंक 1500 से लेकर के 2000 की निकासी पर 3.5 रुपया दे रही है, और वहीं स्पाइस मनी जो है 1500 से निकासी पर 1999 तक 2 रुपया दे रही है। यानी 1.5 रुपये का नुकसान जा रहा है स्पाइस मनी में काम करने वाले रिटेलरों का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए 2000 से लेकर के 2499 तक मिलता है 3 रुपया। वहीं जो है 2000 से लेकर के 3000 तक की निकासी करने पर फिनो बैंक के रिटेलर को मिल रहा है 5 रुपया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 3000 तक जो है तो फिनो पेमेंट बैंक भी यहाँ भी ज़बरदस्त कमीशन दे रही है अपने रिटेलर को। और यहाँ पर जो है 2000 से लेकर के अगर हम बात करते हैं 3000 रुपये तक, तो मात्र 3 रुपया ही कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ 3000 पर निकासी पर 5 रुपया मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है 3 रुपया। तो अगर देखा जाए तो फिनो बैंक यहाँ पर आपको ज़बरदस्त कमीशन दे रही है। लेकिन चौथे कॉलम में देखा जाए
3000 से लेकर के 3499 तक, यानी 3499 तक आपको दे रही 10 रुपये दे रही है। और यहाँ पर जो है 3000 से लेकर के 7000 तक जंबो टेक्नोलॉजी केवल 7 रुपये दे रही है। यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन स्लैब देखिए कि केवल 2500, केवल जो 3000 से लेकर के 3499 तक, यानी जो 500 रुपये का डिफरेंस है, 500 रुपये से ज़्यादा निकले या कम निकाले, 3000 से कम निकाले या 3499 से ज़्यादा निकालें तो कमीशन आपका घट जाएगा। केवल यहाँ पर 10 रुपया दे रही है। और वहीं फिनो पेमेंट बैंक 7000 से लेकर के 10,000 तक निकासी पर 7.5 रुपया दे रही है। ओवरऑल कमीशन अगर देखा जाए तो आप दिन भर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को अगर मिला लिया जाए तो इस हिसाब से फिनो पेमेंट बैंक कमीशन ज़्यादा दे रही है जंबो टेक्नोलॉजी के कमीशन के हिसाब से। और उसकी पसंद सबकी अपनी अपनी है। अगर हमको थोड़ा सा पैसा लगा लेने पर अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक का हमको आईडी मिल रहा है जिसमें अकाउंट ओपनिंग भी है, तो हम फ्री में जो है किसी भी कंपनी का अगर आईडी लेते हैं और कमीशन में बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है तो एक तरह से यह बहुत बड़ा नुकसान है। पूरे महीने भर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो फ्री में आईडी ज़रूर आप बनवाए हुए हैं, लेकिन आप हर महीने एक लंबा अमाउंट कमीशन में नुकसान सहते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फिनो पेमेंट बैंक बेस्ट है। जिनको भी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी या स्पाइस मनी की आईडी बनवानी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे। स्पाइस मनी की आईडी फ्री में और फिनो पेमेंट बैंक की आईडी जो है 600 रुपये में बनाई जाती है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।